ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रुश्वेद रक्त से लथपथ लथपथ। चुनाव के वक्त किसी ने कहा था समर्थन मूल्य में फसल लेंगे, हल रखे को काम देंगे, मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा, हर नारी को सम्मान मिलेगा। क्या वो बात सच हुई? 4 दिन हो गए, खाने आने का सामान नहीं है कुछ, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जब तक जिएंगे कभी नहीं आएंगे। सच में अच्छे दिन आ गए और उनकी वजह से न जाने कितने लोग हर दिन मरते हैं, मारते हैं। गांव से शहर तक, गली से नुक्कड़ तक दिखाएंगे हर खबर, बेबाक और बेहिचक। देखिए विदेश यात्रा सिर्फ स्वदेश 24/7। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ अवधेश शर्मा। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं धर्मेंद्र नायक जी के यहाँ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक हैं विधि प्रकोष्ठ के। आइए हम जानते हैं उनसे क्या कुछ ये जिम्मेदारियां हैं, विधि प्रकोष्ठ क्या है, कानून क्या है, साथ ही इस पद पर आने के लिए उन्होंने कितनी कड़ी मशक्कत की है। जी हाँ सर, आपका स्वागत है स्वदेश 24/7 में। नमस्कार साहब, मैं सर हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि कानून क्या है। कानून एक संवैधानिक रूप से जो दायित्व दिए गए हैं कि सभी लोगों को नियम से चलना है, सारी व्यवस्थाओं को देखना है। कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करेगा तो उसको कानून के दायरे में रह के सभी को काम करने होंगे। अगर कोई नियम से बाहर जाके कार्य करता है तो वो कानून के दायरे में आता है, और जो कानून की मर्यादा है, जो कानून के जो फैसले आते हैं उनको सभी को मानना होता है, वो हम सभी पर बंधनकारी होते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं उसके तहत हम सभी लोगों को चलना रहता है। सर छोटा सा सवाल है, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं 2002 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मुझे लगभग 20 साल हो चुके हैं। ग्वालियर व्यवसाय में माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में मैं वकालत कर रहा हूँ। ग्वालियर में लगभग 20 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन 20 सालों के सफर में आपने ग्वालियर को कैसे बदलते देखा, कानून को कैसे बदलते देखा, यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को कैसे बदलते देखा? मैंने 20 साल की जो वकालत है, मैंने इसमें काफ़ी बहुत कुछ अंतर देखा है। जिस समय हम जब लोग वकालत में आए थे तो एक अलग माहौल था। अब जो हम वकालत में आए हैं उस वकालत में आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली हैं। पहले हम लोग जो मेहनत करते थे, ऑफिस जाते थे, सुबह 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक का हम लोगों का समय रहा है। और जो हाई कोर्ट में भी जो हम लोग प्रैक्टिस करते थे उस समय हमारे जो माननीय जज जो रहते थे काफ़ी जूनियर्स को कंसिडर करते थे, सीनियर्स के साथ में भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा तालमेल मिलता था। लेकिन अब जो सारी चीज़ें आई हैं, हमारी खुद की मेहनत है, जजेज लोग भी हमको काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन जो वकालत का जो रेशो है काफ़ी अब नए जूनियर्स में उतना नहीं मिल पा रहा है। काम करने का तरीका, सारी चीज़ों में जो बदलाव आया। याद आया सर कि अभी एक नया अमेंडमेंट आया है कि जूनियर्स को स्टाइपेंड की व्यवस्था सीनियर्स के द्वारा की गई है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा अभी चला है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्टेट वार के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन वो प्रोसेस में है, ऐसा मेरी जानकारी में है। सर अधिवक्ता और महाधिवक्ता में क्या फ़र्क है? अधिवक्ता जो होता है वो न्यायालय में पैरवी करता है प्राइवेट लोगों की तरफ से, और जो महाधिवक्ता होता है वो शासन द्वारा नियुक्त होते हैं, शासन की ओर से पैरवी करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा और भी पार्टियों में इस प्रकार के विधि प्रकोष्ठ होते होंगे? जी नहीं, ये विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टी में लीगल सेल के रूप में कार्य करते हैं। उसमें भी रहते हैं, कांग्रेस में भी रहते हैं, जो लीगल सेल के रूप में कार्य करते हैं। केवल विधि प्रकोष्ठ में ही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें विधि प्रकोष्ठ एक वो है जो जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। जो पार्टी की विधिवत रूप से की गई एक व्यवस्था है जिससे पार्टी के हित में इनको सभी लोगों को कार्य करना होगा। ग्वालियर जो कि 4 लोकसभाओं का 16 विधानसभाओं का गढ़ है, इस ग्वालियर की धरती से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री हैं, कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर?
अभी चूंकि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो प्रेशर है, चूंकि अब 2023 के जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और केंद्र और राज्य में भी आपकी सरकार है? जी, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अभी चूंकि केंद्रीय मिनिस्टर हमारे आदरणीय अमित शाह साहब भी आ रहे हैं 16 तारीख को, उसकी वजह से भी अभी काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी काम करना पड़ रहा है। 16 तारीख का जो आयोजन रखा गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग सक्रिय हैं। इसमें विधि प्रकोष्ठ को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो जिम्मेदारी के तहत हम लोगों को काम करना है। और जैसा कि आपने कहा कि कितना भार रहता है, तो भार तो जो है कि पार्टी के जो भी दायित्व हैं विधि प्रकोष्ठ को उनको निभाना होता है। लीगली तौर से कोई भी कार्रवाई आती है, चाहे केंद्र की तरफ से हो चाहे प्रदेश की तरफ से हो, उस चीज़ को हम लोगों को देखना होता है। विपक्षी लगातार काउंटर करते हैं, साथ ही मीडिया लगातार काउंटर करता है। इन सबको झेलने के बाद कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अपोजिशन अगर नहीं होगा तो फिर अच्छा काम नहीं होगा। तो अपोजिशन भी ज़रूरी है और होना भी चाहिए। मैं उसमें विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो भी प्रक्रियाएँ रहती हैं, व्यवस्थाएं रहती हैं, उनको हम लोग देखते हैं और विधिवत रूप से जो काम होता है उसको हम पार्टी हित में हम लोग करते हैं। पब्लिक के लिए जानना जरूरी है कि कई सारी पार्टियां जो होती हैं वो उनका खुद का एक संविधान बना लेती हैं। सर, ये जो भारत का संविधान है और जो पार्टियों का संविधान है उसमें क्या फ़र्क है? जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारी व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं, आर्टिकल दिए हुए हैं। उन आर्टिकल के तहत हर व्यक्ति को स्वतंत्र का लाभ है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 21 तक लिबर्टी सारी उनको दी गई है, कैसे सभी लोगों को करना है। अब इसमें जो पार्टी का है, पार्टी के एक अलग से विधान है, जो उनकी एक नीति है, उस नीति के तहत सभी लोगों को चलना पड़ता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उनकी नीति अलग है, संगठन के माध्यम से सारे कार्य होते हैं। जो संगठन जिस व्यक्ति को जो दायित्व देता है उस दायित्व को पूरा करना होता है। अन्य अदर पार्टियों में ऐसा नहीं है, वो जैसा अपनी मनमर्जी का चलता है वैसा चलता है, लेकिन भारत अलग है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि भीड़ तो काफ़ी लंबी रही होगी, दौड़ कई लोगों ने लगाई होगी, आप ही क्यों? सही पूछा आपने। पहले मैं विधि प्रकोष्ठ में जिला सह संयोजक की हैसियत से मैंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी में, और चूंकि मेरे को कार्य करने में बड़ी रुचि रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है तो एक अलग ही तरीके से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पार्टी के हित में मैंने काफ़ी काम किए, उसी मुझे लगता है कि जो मैंने अगर जो भी अच्छा कार्य किया है उसी से जो भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ प्रतिनिधित्व है उनके द्वारा मुझे जिला संयोजक के तौर पर नियुक्त किया गया है। और मैं उनकी भावनाओं को, जो न मेरे अच्छे कार्य को देखते मुझे जो दायित्व दिया है, मैं उनकी जो सोच है उसके अनुकूल रह के मुझे कार्य करना है। और यही मेरी सोच है कि मुझे कुछ अच्छा। आपकी टीम में कितने सदस्य होंगे सर आज की स्थिति में ग्वालियर में? विधि प्रकोष्ठ में अभी हमारी टीम में लगभग 200 लोग हैं। आगे भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है, क्या एजेंडा है आज से? भविष्य में हमारा जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए डे टू डे हम लोग कार्य कर रहे हैं, संगठन के माध्यम से जोड़ रहे हैं। हमारा है कि तहसील से लेकर मंडलों तक हम लोग पहुँचे हैं, और मंडल से तहसील, तहसील से ज़िले तक हम लोग पहुँच रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क में लगे हुए हैं। यही हमारी सोच है कि हर घर तक हम लोग जाएं और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी हैं उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य करें, यही हमारी सोच है। और इसमें भी हमारे प्रदेश संयोजक हैं आदरणीय मनोज द्विवेदी साहब, उन्होंने मुझे जिला संयोजक के पद पर मुझे नियुक्ति दी थी, और मेरे साथ में जिला सह संयोजक संजय कुशवाहा जी को भी अपॉइंट किया। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जो ग्वालियर जिले का जिला संयोजक बनाया है। तो उन्होंने भी कुछ देखा होगा कहीं ना कहीं से कि चूँकि पूर्व में मैंने कार्य किया है, उन सारी गतिविधियों को देखते हुए मुझे जिला संयोजक ने। एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते जूनियरों के लिए आपकी नज़र में क्या भविष्य है? जूनियर्स के लिए मेरा इतना सा कहना है कि आज जो युवा जूनियर सदस्य हैं हमारे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों की विधि प्रकोष्ठ की भी एक ऐसी इच्छा है कि हम अपनी तरफ से
जो जूनियर्स लोग हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा काम दिया जाए जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो काम हम जूनियर्स को दें, ऐसा हम लोगों ने सोचा है और उस पर हम लोग कर भी रहे हैं। आम जनता के लिए क्या अपील करेंगे? आम जनता के लिए भी, चूँकि विधि प्रकोष्ठ हमारे आदरणीय प्रदेश संयोजक महोदय द्वारा एक लीगल डेस्क का कहा है कि जिसमें हमको सभी लोगों को वीक में एक बार हमको फ्री ओपिनियन जो लीगल सेल डेस्क लगाएंगे उसमें हम लोग उनको मुफ्त सलाह देंगे। और जहाँ अगर कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो कार्य निपट सकते हैं भारी बात, जहाँ न्यायालय की जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ उन लोगों की मदद होगी इससे, और ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में किया जा रहा है। क्या आपका मूड या आपकी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी में मूल रूप से आने की है या विधि प्रकोष्ठ तक ही सीमित रहेंगे? नहीं, चूँकि विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी विशाल पार्टी है, और जिसमें क्या है कि मंडल से लेके प्रकोष्ठ और मोर्चे तक जो सभी लोग हैं, तो ये बहुत बड़ा भविष्य में कोई चुनाव लड़ने की प्लानिंग? नहीं, मेरा ऐसा कहीं कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मुझे दायित्व दिया गया है केवल मैं उसी को करना है। विधि व्यवसाय में मेरी रुचि है, मैं अपने इसी व्यवसाय के तहत पार्टी की जो भी मदद होगी मैं नियमित रूप से करूँगा। वर्तमान में सर आपके कितने क्लाइंट हैं ग्वालियर में या आउट ऑफ ग्वालियर कहें, हाई कोर्ट में या फिर पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में? लगभग वर्तमान में मेरे पास में लगभग 600-650 क्लाइंट्स हैं, और जो रेगुलर रूटीन में रहते हैं लगभग मंथली जो हम लोग काउंटिंग करते हैं लगभग 100 से लेकर 200 क्लाइंट्स न्यूली आते हैं, मिलते हैं। आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं, या यूँ कहें कि विधि प्रकोष्ठ के अंतर्गत आने वाले कार्यकर्ता हैं, जो आपकी 200 से 250 की टीम है, उनके लिए क्या बड़ा संदेश होगा? उनके लिए ये संदेश है कि अभी कल ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी उज्जैनी जो धरती पे आए, उस समय हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय मनोज द्विवेदी साहब ने उनका जो भेंट हुई, उससे हमारे पूरे विधि प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश इवन जिला ग्वालियर में काफ़ी खुशी का माहौल है कि आज हमारे प्रदेश संयोजक द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात हुई, भेंट हुई, और इससे नए हमारे जितने भी जो सदस्यगण हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे प्रदेश संयोजक द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, इससे पूरे जो संयोजक हैं पूरे प्रदेश के, उन सारे प्रदेश जिला संयोजक में काफ़ी खुशी का माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने की, क्योंकि ये हमारा जो नेता है, नेता हमारा काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छा है, तो हम मजबूत नेता के साथ में काम करने में हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है, और मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमारे प्रदेश संयोजक महोदय जो आदेश करेंगे उसके क्रम में हम लोग काम करते रहेंगे। सीधे तौर पर यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो भेंट हुई आपके प्रदेश संयोजक की, उसने एक बूस्टर डोज देने का काम इस संगठन को किया है, और आज की स्थिति में ये कहें कि विधि प्रकोष्ठ काफ़ी अच्छा, काफ़ी तेज और काफ़ी ऊर्जावान तरीके से एनर्जेटिक होकर काम कर रहा है। जी, बहुत सही कहा, क्योंकि इस समय हमारा पूरा विधि प्रकोष्ठ ऊर्जावान तरीके से कार्य कर रहा है, और इस चीज़ की हम लोगों को रिपोर्टिंग भी मिल रही है। चूँकि आज एक बैठक रखी गई थी जिसमें हमारे माननीय संगठन मंत्री आए थे, उन्होंने भी काफ़ी आज जो बैठकें की, काफ़ी नेता लोग वहाँ थे, वरिष्ठगण जो प्रतिनिधित्व है उनके भी द्वारा कहा गया कि विधि प्रकोष्ठ बहुत अच्छा काम कर रहा है, और धर्मेंद्र नायक की नाम तो सुना था लेकिन हमने शक्ल नहीं देखी थी, आप लोग ऐसी कार्य करते ना, तो उन्होंने जो कहा तो उससे भी काफ़ी हमको ऊर्जा मिली कि भी जो हम कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो उसका संदेश सभी वरिष्ठ प्रतिनिधित्व को है। तो आज हमको कार्य करने के लिए एक अलग से ऊर्जा मिली, जिसके तहत अभी हमने कल ही एक बैठक का रखा है पार्टी की, जिसमें हम 16 तारीख का जो प्रोग्राम है, हम जो अमित शाह साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए एक हम लोग संगोष्ठी रखेंगे, उसमें जो भी कार्य होगा पार्टी के लिए वो हम लोग कराएंगे। चुनाव से याद आया एक बड़ा सवाल है सर कि चुनाव के समय विधि प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्या कुछ कहेंगे? सही कहा, चुनाव के समय विधि प्रकोष्ठ का रोल रहता है, क्योंकि जितने भी जो प्रतिनिधि रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें हम लोगों का दायित्व बढ़ जाता है। नामांकन से लेकर और आखिरी समय तक हम लोग उनके साथ में रहते हैं, सब पूरी टीम को हमारी को कार्य करना पड़ता है, और उस समय दायित्व कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। तो आपने देखा कि धर्मेंद्र नायर जो कि एक बड़ा चेहरा है ग्वालियर के लिए, या कहे कि ग्वालियर में लीगल सेल ऑफ बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पूरे प्रदेश में एक बूस्टर डोज लीगल सेल को, विधि प्रकोष्ठ को मिला है। ऐसे ही नए नए अनुभव के साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी धर्मेंद्र नायर के साथ में, तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 ग्वालियर।